हमारा क्रम नंबर चल रहा था 123 24। ये हो गया था ना दुर्भग नाम कर्म। ये तरस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के मैं संचेतन करता हूँ। अगला 125 नंबर का कर्म जो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं सुभग नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। और मैं दुर्भग नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता। सुबह हो दुर्भग हो, ऐसे नाम कर्मों के फल को नहीं भोगते। अगला है, मैं सूक्ष्म नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। और मैं दूसरा नाम कर्म के फल को भी नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। क्या है कि किसी का स्वर अच्छा हो और अच्छा गाता बजाता हो तो बड़ा अहंकार हो जाता है कि देखो मेरा गला, मेरा कैसे गाना है। बहुत खुश होता है और वो बहुत अहंकार भी करता है अपने ऊपर, अपने गाने के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर। और अगर स्वर अच्छा ना हो, स्वर खराब हो, तो उसको दुख भी होता है उस जाति का कि मेरा स्वर खराब है। लेकिन वे कहते हैं ये स्वर मेरा नहीं है, अनादि अनादि काल से एक इंद्रिय में रहा, तो स्पर्शन के अलावा कोई इंद्रिय प्राप्त नहीं हुई। तब मैं, जब इंद्रिय प्राप्त नहीं हुई थी, तो मैं उस कर्म में था भी नहीं। मेरी सत्ता जब भी थी, मेरी सत्ता आज भी है। ऐसा। तो ये स्वर अच्छा हो या स्वर बुरा हो, है ना, ये मेरा काम नहीं है। ये तो कर्म को दया काम है, मैं कर्म को देखो नहीं भोगता। सकल कर्म से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही आत्मा से आत्मा मात्र में संचेतन करता हूँ। अगला कह रहे हैं, मैं शुभ नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। और अगला है, मैं अशुभ नाम कर्म के फल को भी नहीं भोगता, मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। दोनों प्रकार के कर्मों को मैं नहीं, शुभ कर्म हो, अच्छा कर्म हो, अशुभ कर्म हो, बुरा कर्म हो, या शुभ अशुभ ने सादा सादा नहीं। एक सेकंड। यहाँ शुभ अशुभ मने साता और असाता नहीं। ये जो शुभ कर्म मने अच्छा शरीर मिलता है, अशुभ मने बुरा शरीर मिलता है। तो शरीर अच्छा बुरा होता है, ज्ञान अच्छा बुरा नहीं होता। क्षेत्र परिवर्तन को पर्याय नहीं कहा। जो क्षेत्र परिवर्तन है, क्षेत्र बदल गया है, वो पर्याय नहीं है। क्रिया पर्याय की फेरनी, जो क्रिया है वो जो द्रव्य की पर्याय फेरनी, उसकी फिरन जो है, उसका नाम पर्याय कहा है। एक वस्तु यहां से उठा के यहां रख दो, उसका नाम पर्याय नहीं है। क्षेत्र परिवर्तन का पर्याय नहीं कहा पर्याय के अंदर। एक क्षेत्र परिवर्तन का नाम पर्याय नहीं, वो जो द्रव्य के गुणों का परिणमन है, उसका नाम पर्याय है। और बहुत तेजी से बदल जाता है जो परिणमन है वो किसी पर्याय का, वो बहुत तेजी से बदलता है। तो जीव को लगता है कि भैया मेरा मेरा कार्य हो गया। वो जो तेजी से बदलना है ना, वो उसको तेजी से बदलने में जीव को भ्रम हो जाता है कि ये मेरा काम हो रहा है। अब हम बचपन थे, अब बूढ़े हो गए, ये पर्याय नहीं है। क्योंकि पर्याय का नाम नहीं है। पर्याय नाम किसका है? पर्याय नाम गुणों के परिणमन का है। क्रिया पड़ जाएगी फेरनी, वस्तु एक तरह नाम। एक वस्तु के तीन नाम है। प्रमाण ने निक्षेप हो, ध्यान ज्ञाता ध्येय हो, गुण गुणी ज्ञाता हो, द्रव्य गुण पर्याय हो, प्रमाण ने निक्षेप हो, या अन्य जितने भी भेद शास्त्र में गए, वे सब एक वस्तु के भेद हैं। वस्तु कितनी है? वस्तु एक। और नाम कितने हैं? नाम तीन। एक व्यक्ति है, मामा है, भांजा है, पिता है, बेटा है, सब कुछ है। तो व्यक्ति कितना है? नाम अनेक, वस्तु कितनी? वस्तु एक। ऐसा। ऐसे ही बहुत नाम से कहेंगे, सुबह दुर्भग, ऐसे ऐसे कहेंगे बहुत नामों से, लेकिन वस्तु कितनी? वस्तु एक। वो पर्याय गुणों का परिणमन। ये सुस्वर है, दुस्वर है, मेरी पर्याय नहीं है। कोई सोचता है मेरी पर्याय है। ये पर्याय किसकी है? ये पर्याय तो पुद्गल कर्मों की भी है, तो उसके पुद्गल की है बस। कर्मों की भी क्या कहें, पुद्गल ही है वास्तव। ये जड़ रूप का परमाणु परमाणु अलग अलग है कि नहीं है? ज्ञान में जानने में आता है इकट्ठा, तो लगता है कि इकट्ठा हो गया, लेकिन इकट्ठा नहीं है। वो अलग 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 है। एक एक परमाणु स्कंद के अंदर भी
अलग 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 है, पर स्कंद के रूप में भी उस रूप नहीं होता। एक भ्रम से ऐसा भासता है कि ये तो सब एक मैं रूप है, मैं इन रूप हूँ। और भ्रम से ऐसा भासता है उसको, तो भासता है तो उसका जाति का दुख भी होता है। जबकि द्रव्य तो बिल्कुल शुद्ध अखंड है, और पर्याय भी उसकी है तो द्रव्य की है, पर द्रव्य की नहीं है। पर द्रव्य से पर्याय होती नहीं, पर द्रव्य से दूसरे द्रव्य की पर्याय कभी होती नहीं, और पर्याय हुई भी ना रहती नहीं। दो सिद्धांत दिए। क्या सिद्धांत दिए? पर द्रव्य से पर्याय होती नहीं और पर्याय हुई भी ना रहती नहीं। तो लगता है कि ऐसा सुस्वर की पर्याय हमारी है, दूसरे की पर्याय हमारी है, ये पर्याय हमारी, ये समझ जाती पर्याय है। कि तेरी पर्याय कहाँ से आ गई भाई? इसी मिली जुली अवस्था को मानने का नाम तो मिथ्यात्व था। और मिथ्यात्व किसी का नाम था? टोटोमेजन ने बहुत लिखा ना व्यवहार व्यवहार के पकड़ के अंदर। इन्हीं मान्यताओं से तो मिथ्या चलता है, और मिथ्या चलता किससे है? हम हिंसा छोड़ देंगे, हम कुशील छोड़ देंगे, हम परिग्रह छोड़ देंगे, तो हम अहिंसक हो जाएंगे। अरे इससे अहिंसक नहीं हो जाएगा। बाहर की हिंसा छोड़ने से अहिंसक नहीं होता। अब मैं हिंसा कर सकता नहीं हूं, और मैं एक तरफ है दूसरे का करता नहीं है, ये अहिंसा का मूल स्वरूप है। ये तेरी प्रजा को करता, ये कैसे हो जाएगा? तू उनकी प्रजा को करता कैसे हो जाएगा? अभी बीमारी हो ना, दवाई खा ले तो ऐसा लगता है दवाई से इलाज हो गया भैया, अंदर ठीक भी हो जाए तो याद रहता है दवाई को, छोड़ देना दवाई को उसको। जिंदगी भर जब भी आए याद रहेगा, रहे कोई बात नहीं है, लेकिन दवाई से इलाज होता है, ये बात तो नहीं है। दवाई से लोग ठीक होता हो तो सबको ठीक हो जाना चाहिए फिर तो, एक दवाई से। और दवाइयाँ नहीं क्यों हैं? तो दवाई से ठीक नहीं होता भैया, वो तो उसका साता साता का उदय अंदर में जैसा होता है। वो साता साता में दृष्टि है नहीं, तो साता साता के हिसाब से काम होता है। साता का उदय होता ठीक होता है, साता का उदय होता ठीक नहीं होता, मर भी जाता है ये दवाइयाँ खाता खाता। लेकिन एक दूसरे द्रव्य दूसरे को मिलाने की इतनी आदत है, इस मिलावट का नाम ही मिथ्यात्व है, संसार है। और मिलावट किसकी है? कर्मों की मिलावट है, कर्म दिखते नहीं है तो कर्मों का उदय दिखता है। और कर्मों को देखो अपना मानता है, तो कर्मों को उदय से ही भिन्न दिखाते हैं। अब मूल में कहते हैं कर्मों से भिन्न है। अब समझ में नहीं आता कर्म किसे कहते हैं इसको। कर्मों से भिन्न कैसा होता है भाई? कहते हैं सब कर्मों से भिन्न है सकल कर्म। तो समझ में नहीं आता है सकल कर्मों से भिन्न कैसा, तो एक एक कर्म से भिन्न दिखाते हैं। तो कर्म से भिन्न नहीं, कर्म के उदय से भिन्न दिखाते हैं। कर्म के उदय से कर्म की पहचान कराते हैं। ये है क्या? ये सुभग ध्रुव ये क्या है? ये कर्म के उदय हैं। और कर्मों को उदय से पहचान किसी कराते हैं? उस भिन्न उन कर्मों की। और कर्मों से पहचान कराते हैं कर्मों से भिन्न आत्मा की। ये ऐसा कर्म बनता है ना, क्योंकि जीव को पहचान वहीं से है ना। हमें जाना हो कहीं तो फोन करो भाई साहब, हमें आपके यहाँ आना है। तो मुझे खड़े कहाँ हो आप हो कहाँ इस समय भाई साहब? ये छोड़ो, ये बताओ आना आना कहाँ है? अब भाई साहब कहाँ हो, किस जगह से आ रहे हो, किस लगेगी, क्या पकड़ना है, बताना तो पड़ेगा। अरे तो खड़ा कहाँ है जी? ये कर्मों के उदय में खड़ा है, कर्मों के उदय को देखता है सदाकाल, इसके सामने प्रत्यक्ष कौन है? कर्म का उदय। वही दिखता है, उसी को भोगता है, उसी में रमा रहता है, वो सदाकाल इसका यही प्रत्यक्ष है। तो इसको वहां से एक एक कर्मों से भिन्न करके दिखाते हैं कि ये कर्मों को उदय से भिन्न है, तो कर्मों से भिन्न है, कर्मों से भिन्न है तो भाव कर्मों से भिन्न है। समस्त समस्त कर्मों की संपत्ति एक है ये। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये सब क्या है? संपत्तियां कर्मों की। अब धन आ जाए तो अच्छा लगता है भैया, धन आ गया। ये नो कर्म है, ये कर्मों की संपत्ति है। धन आना ये तेरी संपत्ति नहीं है। ऐसे कह रहे कि मैं शुभ नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूं, और मैं शुभ नाम कर्म के फल को भी नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन मैं किया करता हूं। कल कहा था निशंकता ही मार्ग है, निशंकता ही मुक्ति है, निशंकता ही निर्वाणता है, निशंकता ही मोक्ष मार्ग है, निशंकता ही मोक्ष है। एक जो गुण है ना अपने सम्यक दृष्टि का, आठ आठ अंग जो हैं, निशंकित अंग जो है पहले वाला अंग, उस अंग के अंदर ही सारे अंग हैं। वो तो आगे उनके भेद गए हैं निशंकित के। निर्वाण क्षमता और मूल दृष्टि वात्सल्य के भेद किसके हैं? वे निशंकता के भेद हैं सारे। ये 16 कांड भावना पढ़ते हैं ना अपन लोग। तो 16 कांड भावना के अंदर पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन ना होई। सबसे पहली भावना कौन सी? सम्य दर्शन शुद्ध करीजिए। दर्शन विशुद्धि का सम्य दर्शन को शुद्ध करता है। सम्य दर्शन शुद्ध करता है तो श्रद्धाओं को ओढ़ करता है अपने। तो उसका नाम है दर्शन विशुद्धि। तो दर्शन विशुद्धि के अंदर 16 भावनाएं हैं।
ये 15 भावनाओं का वर्णन जो है ना, उसी उसी का भेद है, पहली भावना की। अपरचन, वात्सल्य, अनंत भक्ति, और जो जितनी भी आगे आगे भावनाएं हैं, वो सम्यक दर्शन की जो शुद्धता है उसी के अंदर सारे भेद आ जाते हैं उसके अंदर। दर्श शुद्धि। अब वही मूल प्रतिमा है। पहली प्रतिमा है ना दर्शन प्रतिमा। और फिर उस दर्शन प्रतिमा की शुरू होती है, पंचम स्थान लग जाता है उसका जीव का। जैसे दर्शन प्रतिमा लगी, ली ना उसने, तो गुण स्थान कौन सा हो गया उसका? उसके 5 गुण स्थान हो गया। और वो जो आगे भेद है ना, व्रत प्रतिमा और ब्रह्म, ये सब उसी के भेद हैं दर्शन प्रतिमा के। मूल मूल दर्शन। अब आदमी आँख फूट जाए और उसको बाहर में दिखाई नहीं देता तो कितना कितना दुखी रहता है कि भैया रंग कैसा होता है पता नहीं है, कैसा होता है, उसकी आँख आ जाए, अब कुछ वो सब दिखने लगता है उसको। बाहर का सारा उसके सब सारा दुख खत्म हो जाता है उस जैसा संबंधी, देखने संबंधी दुख खत्म हो जाता है उसको। सब दिखने लगता है, मेरी माँ कैसी है, पापा कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, सब दिखने लगता है उसको, नहीं दिखता था। अंदर जीव दुखी रहता है बहुत ज्यादा, उड़ता रहता है अंदर से। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि कुड़ता रहता है अंदर से, इसको पता नहीं लगता बाहर में क्या द्रव्य कैसे हैं, बस उनमें ही रमा रहता है द्रव्यों के अंदर ही। जिसको पता लगता है कि द्रव्य भिन्न भिन्न कैसे हैं, ज्ञान नेत्र खुलते हैं इसके, और ज्ञान नेत्र खुल के बाहर में सारी वस्तुएं नजर आती हैं एक एक। तो शंकर की तरह नहीं है, तीसरा नेत्र खुल गया उसका। तीसरा नेत्र तो है, लेकिन तीसरा नेत्र कौन सा है? वो ज्ञान नेत्र है, तीसरा नेत्र। अब इन्हें समझ में आया नहीं ज्ञान नेत्र, तो माथे में वो खोल दिया, आँख खोल दी। अरे माथे में आँख नहीं है, वो दिमाग की आँख है, वो सुबुद्धि की आँख है। उससे बुद्धि खुलती है तो जीव को 6 द्रव्य भिन्न भिन्न भासते हैं। एक द्रव्य दूसरा कर्ता नहीं भासता, एक पर्याय दूसरे पर्याय कर्ता नहीं भासती। पर्याय स्वतंत्र भासती हैं, होती भी भासती हैं, और होने को कोई रोक सकता नहीं है, ऐसी भासती हैं। ऐसा समझ नजर आता है। सब अभ्यास का काम है ये। मैं सूक्ष्म शरीर। हम्म। नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। मैं बादर शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता। ये भेद पढ़ पढ़ के जीव के दिमाग में भेद छाए। अनादिकाल से दृष्टि भेद की है, और भेद की दृष्टि से मिथ्या दृष्टि है। क्या बात कर रहे हैं? जिनवाणी के अंदर तो भेद दृष्टि बताई। अरे भेद दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि है। भेद दृष्टि तो मूड दृष्टि है। भेद दृष्टि दृष्टि है। जिसका भेद दृष्टि नहीं है उसकी भेद भेदों में क्या जाता है? ये सूक्ष्म शरीर है, ये बादल शरीर है, ये छोटा सा जीव है, ये बड़ा जीव है, ये लंबा जीव है, नाटा जीव है, ये ऐसे जीव है। वो शास्त्रों के अंदर भी ऐसा बताया है। और पढ़ पढ़ के देखता रहता है उनको, ये ऐसा जीव, ये ऐसा जीव, ये ऐसा जीव, ये ऐसा जीव। और वे कहते हैं आचार्य देव कि हमें चैतन्य जी दिखता ही नहीं है। वो बार बार लिखते हैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का संचलन करता हूँ, बार बार लिख रहे हैं पीछे। कमाल है। तुझे भेद दिख रहे हो ना, भेद दिख रहा? कितना फर्क है। और इस भेद की दृष्टि से ही जो कराई ना, ये बताई पहचान जो कराई जीवों की, और ऐसी ऐसे जीव को मान ले, ऐसी पहचान कर ले, तो संसारी हो जाता है, निगम में चला जाता है इनको मानता हुआ, जीवों को ऐसा मानता हुआ। ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये ऐसे हैं। अरे तेरी जीव पर दृष्टि कब जाएगी भाई? सारे जीव एक समान। जितने कंकर, सबरे शिव शंकर। जितने जितने भी जीव द्रव्य यहाँ पर हैं, सब भिन्न चतुष्टय वाले हैं। सबके अपने अपने भिन्न चतुष्टय हैं, सब अपने परिणाम दौर में परिणाम करते हैं। एक द्रव्य का परिणाम दूसरे द्रव्य में कभी भी होता नहीं है। इसलिए भेद दृष्टि गुण करे, और अभेद दृष्टि जागृत करे, और अभेद दृष्टि को बढ़ाए। क्या कहा? भेदों को, भेद दृष्टि को गौण करे, अभेद दृष्टि को पैदा करे, जागृत करे, और उसको वृद्धि करे। अभेद दृष्टि अभेद पर जाए, अभेद पर। अभेद भेद, पर्याय का भी भेद भेद है, और गुणों का भेद ही भेद है। कोई सोचता गुणों का भेद तो मेरा है ना, कि गुणों का भेद भी तेरा नहीं है, तू अभेद एक वस्तु है। गुण भेद से भी वस्तु की पहचान नहीं होती। जब तक गुण भेद पर रहेगा वही पर्याय है। और पर्याय है तो मिथ्या दृष्टि है। पर्याय दृष्टि है तो क्या है? मिथ्या दृष्टि है। मूड दृष्टि है। गुणों से पहचान कराइए किसकी? वस्तु की। एक वस्तु, वस्तु एक, एक वस्तु की पहचान कराई। अब उसको भेद रूप मान ले, वस्तु को पर्याय रूप मान ले, वस्तु को कर्म रूप मान ले, कर्म को उदय रूप मान ले, तो पढ़ो गाथाएं, 29 29 प्रकार से कर्मों को मानता है जीव को।
पढ़ी थी बट नहीं पढ़ी थी शुरू में, आजीव अधिकार के अंदर। 29 प्रकार से कल्पनाएं करता है, कर्म को उदय जीव है, कर्म जीव हैं, बढ़ते घटते परिणाम जीव हैं, रागादिक जीव हैं। कितने प्रकार से जीवों की कल्पना उसने करी थी। ये विशुद्धि बढ़ जाती है ना, अपने को थोड़ा ध्यान लग जाए और अपने को आत्मा का वो हो जाए, तो अरे यही जीव है। अरे ये जीव नहीं है, ये तो ध्यान लगा के बैठ गया। ये ध्यान भी पर्याय है। जब ऐसी दृष्टि हो तब ध्यान से भी लक्ष्य हटे और द्रव्य पर लक्ष्य जाए, तब वो समय दर्शन का विषय शुरू होता है। नहीं तो वो ध्यान में अटक जाए। मैं ध्यान करता हूँ। मैं पर्याप्त नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। मैं पर्याप्त नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। पर्याप्त हो गए जी हैं, यहाँ पर्याप्तक हैं, पर्याप्तक हैं कि प्रत्येक हैं, साधारण हैं। साधारण जीव किसे कहते हैं? जो एक के माध्यम से अनंत जीव रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, ऐसा ऐसा मानता हूँ जीवों को कि भैया एक के माध्यम से अनंत रहते हैं, दुखी रहते हैं, सूक्ष्म जीव हैं, पड़े रहते हैं वहां पर। अरे वहां तेज दृष्टि उन पर्यायों पर है, और अचानक दृष्टि उसी समय उन अनंत के अंदर भी अनंत जीवों पर है। वे अनंत जीवों को खंड नहीं देख रहे हो, अनंत को जीव देख रहे हैं। हाँ, अनंत वहां पर घिसे पिटे जीव हैं कि पूरे जीव हैं, दुखी सूक्ष्म बेचारे मरे गिरे जीव हैं कि परिपूर्ण प्रभुता वाले जीव हैं। ये पर्याप्त तक हैं, पर्याप्त तक हैं, पढ़ पढ़ के पहले ही इसको जीव को संसार का रस, पहले ही रस था, संसार की रुचि पहले से ही थी, और इनको पढ़कर और रस पुष्ट करता है उसका। शास्त्रों के द्वारा भी मिथ्यात्व पुष्ट पुष्ट कर लेता है अपना। बताओ कमाल बात। जब तक ये भेद में नहीं जाएगा, संसार तेरे का भाव होने वाला नहीं है। और शास्त्रों का नाम लेगा कि शास्त्रों में लिखा है, देखो। मगर अपनी मर्जी की बात है, घर की बात है अपने। शास्त्रों में लिखा है ना, देखो मैं शास्त्र की बात तो बता रहा कि ईश्वर की बात बता रहा हूं मैं। बताओ, ये शास्त्रों की बात है कि नहीं है? हाँ, शास्त्रों की बात है, बिल्कुल मानेगा, शास्त्रों की बात है बिल्कुल। लेकिन ये शास्त्र की बात नहीं है। शास्त्र की बात ये है कि इनको देख करके अभेद पा जाना, ये शास्त्र की बात है। वहां जीव की पहचान कराइए, जीव है ये नहीं बताया है, ये जीव नहीं है। इनके माध्यम से जीव की खोज, जीव की पहचान कराई है। क्यों कराई है? तो जीव भूला हुआ है। माँ खंड अभेद कहें तो समझ में नहीं आता, तो इन माध्यम से जीव की पहचान कराते हैं। पर्याप्त है, पर्याप्त नाम कर्म को नहीं भोगता, स्थिर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का संचेतन करता हूं। मैं स्थिर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का संचेतन करता हूँ। ये अंग अंग स्थिर है तो स्थिर हो गया, और जो वात पित्त का वह स्थिर है वो स्थिर हो गया। तो सभी शरीर के तो भेद है, मेरा कोई भेद है क्या इनके अंदर? इनके अंदर मैं हूं क्या? दांत नाक कान के अंदर मैं हूं क्या? यहाँ तो कहते हैं जो तेरे आत्मा के प्रदेश हैं, आंख नाक कान से देखने वाले भी, प्रदेश भी इनके अंदर नहीं है, प्रदेश तेरे अंदर है। तेरे प्रदेश तेरे अंदर है, तेरी सीमा तेरे अंदर है, तेरी सत्ता तेरे अंदर है। कमाल, छोड़ के जा सकता नहीं कहीं, जाने की व्यवस्था है नहीं कहीं, वो कुड़ता रहता है बैठ करके। मैं आधे नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही अनुभव करता हूँ। और मैं अनादे नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। इसके अंदर बहुत मर्म है भैया। दुनिया लुट गई इस आधे अनादे के अंदर। जरा के पैर छूले आके 10 5 आदमी, तो ऐसा लगता है हम भगवान, ये शिष्य है, ये भगत, और हमारे से बड़ा कोई नहीं है और इनसे छोटा कोई नहीं है। और कोई धर्म पढ़ता हो, कोई ना पूछता हो, तो किला सताया कि बताओ दुनिया में धर्म रहा नहीं है, दुनिया में कोई धर्म करता ही नहीं है, किसी को धर्म की परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने फॉलोअर बढ़ जाए तो लगता है धर्म का महत्व है भैया, धर्म बढ़ रहा है। और अपने को ना पूछता हो तो लगता है भैया धर्म तो से गया, पंचम काल है, सब खत्म हो गया भैया, अब नहीं रहा धर्म वरम, इस काल कली काल में तो धर्म खत्म हो गया। अपने को 10 20 100 200 लोग जुड़ जाएं तो लगता है धर्म की प्रभावना बहुत हो रही है। और अपने को 100 200 लोग ना जुड़े, 1 2 लोग जुड़े, तो लगता है धर्म की बड़ा प्रभावना नहीं हो रही। आज भैया पंचम काल लग गया, अब तो लग रहा है कली काल आ गया। भले इस कली काल में कल की भी होंगे और धर्म के प्रभाव भी होंगे। हर 5 साल में प्रभाव धर्म का आएगा, और ऐसा आएगा कि हिला देगा। स्वामी जी ने घर घर समाचार पहुंचा दिया, घर घर मंगलाचार कर दिए, घर घर में, घर घर चर्चा रहे धर्म की। ये काम स्वामी जी ने करा। कब करा? एक एक जीव को भगवान देख लिया तब कर पाए। यदि भगवान न देखो तो कसाई गड्ढे बन जाते हैं, लड़ाई गड्ढे बन जाते हैं ये सब। ये भगवान देख के उन्होंने कैसे प्रभावना करी है, उनके जीवन से सीखने लायक है वास्तव। आधे अनादे, ये कर्म का उदय है, ये मेरा उदय नहीं है। अब जीव को लगता है मजे ले लेने दो अभी तो भाई,
बाद में बात करना है, अभी तो यार भीड़ लग रही है, इतना आदमी हो गया। अभी तो मजे ले लेंगे तुम, छोड़ो, अभी तो बाद में करेंगे बात इस बारे में कि कर्मों का है, अभी तो मजे आ रहे हैं। उस टाइम जिस टाइम रस चढ़ता है ना कर्मों का, उस समय तोड़ना मुश्किल है। जिस समय पुण्य का आधे प्रकृति का रस चढ़ता है इसका, और इसको रस तोड़ो तो इसको लगता है कि मुझे मेरी चोट पड़ रही है, अंदर अंदर घर बज रहे हैं मेरे। स्वामी जी के गुरु थे, तो कहते थे कि 10,000 आदमी सुनने आते थे उनको, 10,000 आदमी, 10,000, 15,000, 12,000 आदमी। अब सोचो इस समय 10, 12, 15,000 आदमी सुन रहे हो बैठ करके, हैं। और वो कहते थे कि उनकी दशा ऐसी थी कि आंख उठा के देखते नहीं थे सामने कितने आदमी बैठे। मतलब उन्हें इतना मान नहीं था कि सामने देख कर मान चढ़ जाए कि कितने आदमी थे। ये स्वामी जी कहते थे उसके बाद भी दो द्रव्यों को भिन्न जानो तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ये सारा मान का खाता जो है ना, ये सब बेकार खाता चला जाता है। वहां मान करने के लिए नहीं कह रहे, वहां स्वभाव पे दृष्टि देने के लिए कह रहे। मान ना हो बढ़िया है, ये कब, ये स्वभाव पे दृष्टि हो तब। नहीं तो उसको ये लगता है मान नहीं करता। हमें तो मान होता नहीं भैया बिल्कुल भी। हमें नहीं है बिल्कुल भी, हमें अंदर से बिल्कुल निष्प्रयता है। अरे अखंड स्वभाव तू है, तू मान करने वाला है कि मान करने वाला नहीं है, ये अवस्थाएं कहाँ से आ गई? ये बातें है ही नहीं। इसलिए कोई भक्ति करे, पूजा करे कि जूते मार के बाहर निकाले, अपने को अपने गायक से मतलब है। ये सब पढ़ लो प्रथमा नहीं हो, इतने जूते मारे, सूली लटका दिए, बाहर निकाल दिए, जंगल छोड़ दिए, लेकिन उन्हें सब सब हुआ, एक गायक नहीं छोड़ा अपना। और मुनराज के सामने चौक बूढ़ दिए, और मुनराज की भक्ति कर दी, ऐसा कर दिया, बिल्कुल पूजा करने वाले की भीड़ लग गई, तो ये मुनराज को अहंकार उत्पन्न नहीं हुआ। चक्री वंदे तदपि रंच न मान हो। बताओ, चक्रवर्ती की सेना जा रही हो, चक्रवर्ती आ जाए तो नमस्कार कर दे, जय हो महाराज जी की। अपने को तो कोई निगम पार्षद पूछ लेना, नहीं 2, 4, 10 लोग पूछने लगे, भाई साहब बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, तो ऐसे चढ़ जाए, भाग गए, गजब गजब। मुनराजों को चैतन्य स्वरूप आत्मा के अलावा आगे कुछ दिखता नहीं है वास्तव। उन्हें लगता है इसके अंदर लुट के मुझे मरना है क्या? अरे मैं चैतन्य से महान कुछ है नहीं, मैं क्यों इसके कोई 10 जने तारीफ कर दें कि नहीं करते, उससे मेरा क्या बढ़ता है और क्या घटता है? पूरा लोग तारीफ करे मेरी मिलकर, तो उससे क्या हो जाएगा? और पूरा लोग निंदा कर दे तो क्या हो जाएगा? निंदनीय काम करते नहीं है, कि निंदा से डरते भी नहीं है। ज्ञानी निंदनीय काम नहीं करते, और निंदा से डरते भी नहीं है। प्रशंसनीय काम करते हैं, वो प्रशंसा चाहते नहीं है। प्रशंसनीय काम क्या है? आत्मा प्रशंसनीय है, आत्मा में रमते हैं, और ख्याति हो जाए तो हो जाए, उससे अपना कोई लाभ नहीं है भैया। ये सब कर्मों को देखे कि अच्छा इसलिए अरे तेरा कुछ है नहीं इसके अंदर, जिसके तू मरता है ना, उनमें तेरा कुछ है नहीं। अगला, मैं यश कीर्ति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा के संचेतन करता हूँ। मैं अपयश कीर्ति नाम के कर्मों को नहीं भोगता, चैतन्य मूर्ति आत्मा के संचेतन में करता हूँ। यश फैल जाए तो वो अहंकारी वाला चढ़ जाता है सिर पर, माथे पर, कि मेरा यश फैल गया। तेरा यश फैला है, कर्मों का यश फैला, और अपयश हो गया। तेरा अपयश हुआ कि कर्मों का अपयश हुआ? मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया, बस ये जो मैं जुड़ता है ना इसका, ये खतरनाक है, बस लूट लेता है इसका मैं ये। मैं तीर्थंकर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ये संचेतन करता हूँ। तो नाचे दुनिया तीर्थंकर नाम करके उदय में, लेकिन तीर्थंकर नहीं नाचते, क्योंकि तीर्थंकर को पता है कि ये पुद्गल कर्म प्रकृति है, मेरी प्रकृति नहीं है। अगर अपना मान लें वो तीर्थंकर प्रकृति को, तो तीर्थंकर प्रकृति नष्ट होगी तो दुख होगा। जिसको अपना मानेगा, जब नष्ट होगा तो दुख होगा उसके अपना मानने पर। जहां जहां अपना मानेगा, अपना अपना मान जिसे तू खिला पिला कर करता पुष्ट, अवसर मिलने पर वे ही जन करते तेरा महाअनिष्ट। ऐसी ऐसी घटनाओं से भरे हुए इतिहास पुराण, पढ़कर सुनकर नहीं समझता यही एक आश्चर्य महान। ये तीर्थंकर नाम की प्रकृति, जिसके पीछे दुनिया लोटम पोट है, वे कहते हैं कि ये पुत्र की प्रकृति है, मैं इसको भोगता ही नहीं हूं, मैं इसको देखता ही नहीं हूं, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा को देखता हूँ। अब श्रवण में ज्ञानी भी जाता है, अज्ञानी क्या देखता है भैया? इतना किले, इतने दरवाजे, ऐसे देखो, देवियां ऐसी, रानियां ऐसा, ये है क्या क्या देखता है? भगवान का शरीर, भगवान का भावमंडल, दिव्य ध्वनि, अष्ट प्राप्ति आ रहे, सब देखेगा, सब दिख जाएगा वहां पर अज्ञानी को। ये चैतन्य स्वरूप आत्मा नहीं दिखाई देगा वहां पर चैतन्य।
और ज्ञानी कौन? जो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति न दिखाई दे, वहां चैतन्य मूर्ति जीव दिखाई दे। इतना बड़ा वैभव, तीर्थंकर का वैभव कम बड़ा है? वो देवों की रचना का कितना सबसे बड़ी उत्कृष्ट रचना है वो लोक की। इससे उत्कृष्ट रचना कोई लोक के अंदर है नहीं, इससे सुंदर रचना कोई लोक के अंदर समोषण से ज्यादा है नहीं। और वो अज्ञानी को लगता है भैया समोषण जो है वो बढ़िया है, और वह जाकर वहाँ समोषण देख लेता है वहां पर जाकर के। शोभे शम विशरण सुखकार, प्रभु का शम विशरण सुखकार। समोषण सुखकार कब है? जब भगवान है। भगवान कब है? जब भगवान आत्मा है। क्या कहा? समोषण कब है? जब भगवान है। तो भगवान कब है? वैसे की बात है, जैसे आत्मा दिख जाए तो अंदर में ऐसा रस ले, जैसे किसी बहुत पुरानी स्त्री को पुत्र हो गया हो, और अंदर में आनंद करती है मेरा पुत्र गले लगा रखता है। ऐसे ही जिसको आत्मा दिख जाता है, वो तीर्थंकर की भक्ति ऐसे ही करता है कि अनादिकाल से भूला भटका आदमी राह पर आ गया हो, तीर्थंकरों को लिपट जाता है, अपना मानता है उनको, फिर उसे छूटता नहीं है ऐसा। फिर समोषण भी कार्यकारी है, समोषण की महिमा भी कार्यकारी है, फिर भक्ति भी कार्यकारी है, और इन सब के हुए बिना कुछ भी कार्यकारी नहीं। चल समय हो गया आज का, है ना? अभी बाकी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि आज समय थोड़ा कम हो गया। 10 मिनट कम रह गए, नहीं तो पूरा कर लेता इसको। अब कल पूरा करेंगे। अब उच्च गोत्र है, नीच गोत्र है, क्योंकि क्या है, मैं पूरा कर दूंगा, और जल्दबाजी में पूरा होगा तो फिर उसमें खुलासे में मजा नहीं आता। जब खुलासा नहीं होता ना, तो फिर चित्त में खुलता नहीं विषय। अगर सारा विषय खुल जाता है ना अच्छे से, तो दिन में कार्य करता है फिर वो पूरे दिन, कि भैया ऐसा वैदिक ज्ञान होना चाहिए, ऐसे ऐसे कर्मों से भिन्न हमें छाटना अपना चाहिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को। नमो नमोकार मत। जय प्रदाशन जुड़ई माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। साधु। जय जय। जय